कि आम आदमी के लिए अलग कानून है या खास आदमी के लिए अलग कानून है। यही तो बात भरत भी कहता था ना, भरत का भी तो यही कहना था कि आम आदमी। हमारे क्षेत्र के दो माननीय कल परसों में मृतक घर में पहुंच के कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं तभी ना दिख रहा है, इतना बिना किए सरकार ने उनको इनाम दिया है। यहां तो मैं इसी बात को बार बार कह रहा हूं, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं साहब कि न्याय के साथ विकास का मॉडल सामने सामने दिख रहा है। वो डीएसपी साहब जो इस मामले में मृतका के माता द्वारा दिए गए आवेदन में एक्यूज हैं, उनके उस पर 302 का मुकदमा हुआ है बीएनएस की नई धाराओं में 103 और 27 में, और उसके बाद भी साहब को नया जगह मिलता है। एक आम आदमी होता तो क्या ऐसा होता क्या साहब? आम आदमी होता तो अब तक पकड़ के जेल भेज दिया गया होता। और ऊपर से मैं आपको बताऊं कि हमारे क्षेत्र के दो माननीय कल परसों में मृतक घर में पहुंच के कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं तभी ना दिख रहा है, इतना बिना किए हो गया। तो साहब आपका किया तो दिख रहा है, ये भी आप दोनों ही ने कराया है ना। इसका मतलब तो ये है कि डीएसपी साहब का भी जो कुछ भी हो रहा है सारा मामला आप लोग खुद ही बता रहे हैं कि हम नहीं कराया है, तो ये भी आप ही का किया कराया होगा। डीपीओ को जेल में होना चाहिए था, 302 को मुताले उनको साहब मैं तो सीधी सीधी बात कहता हूं, क्या एक आम आदमी होता तो अब तक क्या वो बाहर होता? सरकार ने उनको इनाम दिया है। यहां तो मैं इसी बात को बार बार कह रहा हूं कि आम आदमी के लिए अलग कानून है या खास आदमी के लिए अलग कानून है। यही तो बात भरत भी कहता था ना, भरत का भी तो यही कहना था कि आम आदमी के लिए एक अलग कानून और साहब लोगों के लिए एक अलग कानून। बस वही सब सारी चीजें हैं जो दिख रही है, चाहे वो भरत कह रहा हो चाहे मैं कह रहा हूं, जो कह रहा हूं वही तो सत्य दिख रहा है साहब। कैसे न्याय? देखिए, न्याय के लिए हमें हाई कोर्ट छोड़ के एक न्यायालय ही है जिसपे पूरे भारत का भरोसा है। अब इन सारे मामले को कोई देखे तो न्याय की किससे आशा करे साहब? न्यायालय छोड़ के कुछ कोई नहीं है जिस पर भरोसा किया जाए। जो बिहार के जो मुखिया है वो तो बोले कि जुडिशियल इंक्वायरी बैठा है, तो ये जो अभी हो रहा है डीएसपी साहब का, क्या ये बिहार के मुखिया के बिना जानकारी हुआ रहा है? इसमें भी बिहार के मुखिया जानते न होंगे कि जिस आदमी पे हत्या का मुकदमा है वो जेल में होना चाहिए कि ड्यूटी में होना चाहिए? मेरे पूछने की बात है, क्या एक आम आदमी के ऊपर हत्या का मुकदमा होता तो साहब कहलाता या जेल के भीतर कॉलर पकड़ के डाल दिया गया होता? मैं तो उनसे ही साहब से पूछता हूं। इसका मतलब आम आदमी के लिए एक अलग कानून है, खास लोगों के लिए एक अलग कानून है। और इसी बात की चर्चा बार बार भरत करता था, इसी बात की भरत की लड़ाई थी कि जो नौकर है वो मालिक है बन रहा है और जो मालिक है उसे वो तुम कह रहा है। इतनी लड़ाई के लिए आप लोग क्या? देखिए, आगे की लड़ाई के लिए पूर्व में ही घोषित किया जा चुका है, आपको पता होगा। इसके लिए महापंचायत हुई थी और महापंचायत के ही सारे पदाधिकारी 30 तारीख का समय दिया गया था महापंचायत में सरकार को। सरकार का किया कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। आगे की घटनाएं सारी बता रही हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो कल सारे पदाधिकारी इकट्ठा हुए थे भरत तिवारी के श्राद्ध पर और वहां निर्णय लिया गया कि 17 तारीख को हम लोग दिल्ली में जंतर मंतर पर जाके भरत को श्रद्धांजलि देंगे। आज पूरे भारत में अभियान शुरू होना था, लेकिन संजोग से 3 ही स्टेट में शुरू हुआ है, जिसमें झारखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। 3 जगहों पे आज साइन अभियान की शुरुआत हो गई है, बाकी जगहों पे कल से हो रही है। तो सारे प्रदेशों के लोग जो हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, उन सारे हस्ताक्षरों को इकट्ठा करके जब हम 17 तारीख को, जो उसके शहीद होने का अगला महीना है, माने 17 जुलाई ना, 17 जुलाई को हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पे पहुंचेंगे। तो पहले श्रद्धांजलि देंगे क्रांतिकारी वीर भरत को, और उसके बाद ये जो हस्ताक्षर पूरे देश का आया हुआ होगा उसे हम लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन के रूप में देंगे।